स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सेन वंश और पाल वंश पर चर्चा की, आज हम लोग कश्मीर के राजवंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूवर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज हम लोग कश्मीर के राजवंश पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग आगे देखते हैं। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल्लव वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। हैन सांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललित मुक्तापीड था। कश्मीर पर मार्तंडेय मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल्लव वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल्लव वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल्लव वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषी नामक स्थान थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का हिस्सा बनी। दोस्तों, आज हम लोगों ने कश्मीर के राजवंश पर चर्चा की। अब इससे आगे फिर हम लोग दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।